अब तक की कहानी में रिहान सूर्यकांत की डायरी आगे पढ़ता है। उसे पता चलता है कि उसके चाचा मयंक भी कर्ण पिशाचिनी के चक्कर में फंस गए थे और उसके पिता ने ही मयंक को बचाया था उस कर्ण पिशाचिनी के चंगुल से। इसके लिए उन्होंने उसे अपनी मुंह बोली बहन श्वेता तिवारी के पास भेजा था। उसी दिन के बाद से मयंक सूर्यकांत से मन ही मन नाराज रहने लगा, क्योंकि अब उसे जुए में हारने से बचाने वाला कोई नहीं था। सूर्यकांत अपने डायरी के माध्यम से अपने बेटे यानी कि अयान को इस तरह की परेशानी में पड़ने पर अपनी मुंह बोली बहन श्वेता तिवारी के पास जाकर मदद मांगने को कहता है। उनका पता भी उस डायरी में सूर्यकांत ने लिखा हुआ था। रिहान उस पते पर पहुंचता है और उसे उस घर में एक बुढ़िया मिलती है। जब रिहान को भूख लगती है तो वह पास की दुकान में चला जाता है, जहां दुकानदार उसे बतलाता है कि श्वेता तिवारी और उसके पूरे परिवार की वर्षों पहले भयानक तरीके से मौत हो चुकी है। रिहान को लगता है कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसका बैग उस घर में होने के कारण उसे वापस उसी घर में जाना पड़ता है, क्योंकि उस बैग में आहना को पाने की आखिरी उम्मीद बंद थी। अब आगे रिहान अपनी कार कुछ दूर घुमा के पार्क करता है, जिससे अचानक कुछ होने पर आसानी से भागते बने। वह उसके बाद धीरे धीरे दबे पांव घर की तरफ चल पड़ता है। वह अब उस घर को चारों तरफ से देखने लगता है ताकि बुरे समय में आसानी से बाहर निकला जा सके। रिहान का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। न जाने आगे क्या होगा, उसे वहां वापस जाना चाहिए भी या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिहान को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने डायरी और उस यक्षिणी साधना की किताब की फोटो क्यों नहीं खींची। यदि आज उसके पास उन सभी चीज़ों की फोटो होती तो उसे ना ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती और ना ही सभी चीज़ों को साथ लेकर घूमने की ज़रूरत पड़ती। रिहान अपनी मति को कोसते हुए धीरे धीरे कांपते कदमों से भीतर गया और पूरे घर को देखने लगा। उस घर में एक अजीब सी खामोशी और मनहूसियत फैली हुई थी। अचानक रिहान को कुछ चपलाने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई जंगली जानवर अपने किसी शिकार का मांस बड़े चाव से खा रहा हो। रिहान बड़ा चौकन्ना हो गया। उसने पास रखा एक मोटा डंडा अपनी रक्षा के लिए उठा लिया। आज पहली बार रिहान को ऐसा लगने लगा कि उसे अपनी रक्षा के लिए कम से कम एक बंदूक रखनी ही चाहिए, भले ही वह गैर कानूनी ही क्यों ना हो। जान बच जाए तो कानून से तो वह बड़े आराम से लड़ सकता था। रिहान अब धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में जाने लगा जहां से मांस चपलाने की आवाज आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को चीखने से रोक सका। उस घर की किचन प्लेट में एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसके ऊपर वह बुढ़िया बैठी उसे खा रही थी। वह उस लाश के मांस को नोच नोच कर ऐसे खा रही थी मानो वो एक शेरनी हो और वह लाश कोई हिरनी। रिहान धीरे धीरे पीछे हटने लगा कि वह चुपके से अपने कमरे में जाकर अपना बैग लेकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन अचानक रिहान पीछे हटते वक्त एक पुराने फूलदान से टकरा गया और उस चुड़ैल की तंद्रा भंग हुई। वह अब लाश को खाना छोड़कर आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। रिहान की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो चुकी थी। रिहान जल्दी में एक पुराने सोफे के पीछे छिप गया और डर से थर थर कांपने लगा। वह चुड़ैल पूरे घर में रिहान की तलाश कर रही थी। जब उसे रिहान नहीं मिला, बस उसका सामान मिला, तो उसने सोचा रिहान उसके चुंगल से छुटकर भाग चुका है। वह इससे बेहद कुपित हुई और जोर जोर से हुकारने लगी। तभी उसकी नज़र खिड़की के कांच पे पड़ी,
जिसमें रिहान सोफे के पीछे छिपा बैठा उसे दिख गया। वह चुड़ैल धीरे से उसके पीछे गई और रिहान के ठीक पीछे चुपचाप खड़ी हो गई। जब रिहान को लगा कि वह चुड़ैल जा चुकी है तो वह उठा और उसी के साथ ही उस चुड़ैल ने रिहान की गर्दन पकड़ ली और उसे पूरे नफरत से घूरती हुई हवा में ऊंचा उठाकर गरजी, मुझे मेरी स्वामिनी ने हुक्म दिया है कि इस घर में कदम रखने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब तू भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह कहकर वह चुड़ैल लाल आंखों से रिहान को घूरने लगी और रिहान अब भी उसके पंजों में जकड़ा हुआ खुद की गर्दन छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। रिहान की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। रिहान धीरे से बेहोश होने लगा और यह देखकर वह चुड़ैल बेहद आनंदित होने लगी। उसने रिहान को अपनी पूरी ताकत से फेंका जिससे वह उससे कई फीट दूर पूजा घर में जा गिरा। रिहान को बहुत चोटें आई थी। उसके सर में से खून निकल रहा था और चोट लगने के कारण रिहान को कुछ होश आने लगा था। रिहान लंबी लंबी सांसें लेने लगा और अपने आसपास देखने लगा। वह अब घर के पूजा रूम में था। उस कमरे में किसी भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति नहीं बची थी, सिवाय एक छोटे से मंदिर के। वहां कुछ नहीं था। वह चुड़ैल अब लाल आंखों से घूरती हुई रिहान की ओर बढ़ने लगी। रिहान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसके हाथ जो भी आता उससे वह इस चुड़ैल को मारने लगता। सबसे पहले उसके हाथ में एक पुरानी घंटी आया जिसे फेंक कर उसने उस चुड़ैल को मारा, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने कुछ पत्थर उठाकर उस चुड़ैल को मारे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी रिहान ने वह पुराना लकड़ी का मंदिर अपने दोनों हाथों से उठा लिया और पूरी ताकत से उसे उस चुड़ैल की तरफ फेंका। रिहान को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा न था कि वह पुराना दीमक खाया हुआ प्लाईवुड का पुराना मंदिर उस चुड़ैल को इतनी तकलीफ देगा। वह चुड़ैल उस मंदिर के नीचे दबकर तड़पने लगी। रिहान यह देखकर अब कुछ राहत महसूस करने लगा था, लेकिन वह जानता था कि यह तरकीब उस शक्तिशाली चुड़ैल को अधिक समय तक नहीं रोक सकती। वह वहां से भागने को हुआ और अचानक बीच में ही उस चुड़ैल ने उस मंदिर को अपनी पूरी ताकत से खींचते हुए फेंका और गुस्से में किसी जहरीली नागिन की तरह फुकारती हुई रिहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर अब रिहान मदद को चिल्लाने लगा। अब तक उस घर के दरवाजे में कुछ लोग अपने हाथों में मशाल और डंडा लेकर आ चुके थे, लेकिन उस घर के भीतर जाने का दुस्साहस कोई करने को तैयार नहीं था। उस चुड़ैल ने एक ही झटके में फिर से एक बार रिहान की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में लटका दिया। रिहान उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में हाथ पैर मारने लगा। उसके हाथ में जो भी आता उसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला आई जो कि उस पुराने मंदिर की दराज में बंद थी और वह उस पर्दा टांगने वाली पाइप पर लटक गई थी जब उस चुड़ैल ने पूरी ताकत से उस मंदिर को फेंका था। अब रिहान पूरी तरह बेहोश हुआ और वह चुड़ैल जैसे ही अपने पैने नाखून रिहान के सीने में गाड़ने को हुई, वैसे ही अचानक रिहान जागा और पलक झपकते ही उसने अपनी गर्दन उसके पंजों से छुड़ा ली और उल्टे ही उस चुड़ैल की गर्दन हवा में लटका दी। यह नज़ारा बेहद खौफनाक था।
यदि इस वक्त रिहान को कोई देख लेता तो उसे पक्का कोई शैतान समझ लेता या फिर कोई पिशाच, क्योंकि उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसके 2 दांत बाहर आए हुए थे। रिहान के एक हाथ में वो रुद्राक्ष की माला अभी भी थी। अब वह चुड़ैल भी उससे डरने लगी और खुद की गर्दन छुड़ाने हेतु मशक्कत करने लगी, लेकिन रिहान से लड़ना अब उसकी औकात से बाहर हो चुका था। रिहान ने उसे घूर के गुस्से से देखा और सामने का नज़ारा देखकर वह चुड़ैल भी अपनी पूरी ताकत से किसी जंगली जानवर की तरह चीखने लगी। उसने देखा कि रिहान के मस्तक से एक तेज रोशनी निकल रही थी जो उस चुड़ैल के मस्तक को फाड़ के निकलने लगी थी। जल्द ही उस रोशनी की आकृति भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान होने लगी। उसके बाद रिहान के मस्तक में एक तीसरी शिव रूपी आंख नजर आने लगी, जिसमें से इतनी तेज ऊर्जा निकलने लगी कि उसके तेज से उस चुड़ैल का समूचा शरीर धू धू करके जलने लगा। वह चुड़ैल कुछ ही पल में जलकर राख में तब्दील हो गई। उसके बाद रिहान फिर बेहोश हो गया और उस घर में फिर एक बार खामोशी छा गई। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो उस दुकानदार ने कहा, हम लोग कब तक यहाँ यूं ही खड़े रहेंगे? चलो हिम्मत करके अंदर चलते हैं। मुझे यकीन है वह लड़का बहुत बुरी अवस्था में मरने की हालत में होगा। यदि हम उसे जल्दी अस्पताल नहीं लेकर गए तो वो भी नहीं बचेगा। उस दुकानदार की बात सुनकर एक जवान लड़का कुछ नाराजगी से तुनकर बोला, और यदि उस चुड़ैल ने हम पर हमला बोल दिया तो हमें कौन अस्पताल ले जाएगा चचा? लगे हाथ वो भी बता दो तो हम अभी जाकर साहब को ले आएंगे। उस लड़के की बात सुनकर उस दुकानदार ने कहा, तुम जैसों की वजह से ही मैंने अपना बेटा खोया। काश उस दिन मैं अगर सामान लाने शहर नहीं गया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। वह अंदर खून से लथपथ सारी रात दर्द में कर्राता रहा, रोता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन तुम लोगों का दिल नहीं पसीजा। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह कहकर उस दुकान वाले ने उस लड़के के हाथ से मशाल और डंडा लेकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह दरवाज़ा अंदर से बंद था और लकड़ी का बना होने के कारण पुराना होने के बावजूद बहुत मजबूत था। उस बूढ़े आदमी के लिए उस दरवाजे को तोड़ना लगभग नामुमकिन था। वह बूढ़ा रोता हुआ वहीं बैठ गया और सभी से मिन्नतें करने लगा कि कम से कम दरवाज़ा तोड़ने में तो मेरी मदद कर दो, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। तभी वहाँ एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिसमें से एक मोटा लड़का नीचे उतरा और भीड़ देखकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ। उस दुकानदार ने उस हट्टे कट्टे नौजवान लड़के से मदद की गुहार लगाई और वह तुरंत मान गया। उसने लगातार कई लात उस दरवाजे को मारी और वह अनंतः टूट ही गया। दरवाज़ा टूटते ही वह दुकानदार बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ और रिहान को ढूंढने लगा। उसके पीछे वह लड़का भी कुछ हाफता हुआ अंदर जाने लगा। वो दोनों डरे सहमे से उस घर में घुस रहे थे और उनकी नज़रें हर जगह रिहान की तलाश कर रही थी। पूरे घर में एक अजीब मनहूसियत अभी भी बरकरार थी। अचानक उस दुकानदार का पैर किसी से अड़ गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। जब उसने मशाल उठाकर देखा तो उसकी एक दबी चीख निकल गई। वह रिहान से टकराया था। वह रिहान ही था। उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था और वो अभी भी बेहोश था।
उसकी चीख सुनकर वह लड़का भी वहां पहुंच गया। उसने भी रिहान की हालत देखकर कहा, या अल्लाह, इन्हें हमें अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, बहुत खून बह चुका है। दुकान वाले की सहायता से उस हट्टे कट्टे नौजवान ने रिहान को अपने कंधे पर टिकाया और दोनों अपने कंधे का सहारा देकर रिहान को बड़ी मुश्किल से बाहर ले आए। बाहर खड़े सभी लोग उन्हें अजीब भाव से घूर रहे थे। उस लड़के ने दुकान वाले से कहा, अंकल, हमें लगता है वह कार इनकी ही है, उसी में इसे डालकर जल्दी ही अस्पताल ले जाते हैं। दुकानदार ने भी उस कार को देखा और हाँ में सर हिलाया। वह बूढ़ा होने के कारण बहुत थक चुका था। जब रिहान को उस गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो उस लड़के की नज़र उस रुद्राक्ष की माला पर पड़ी जो अभी भी रिहान के हाथों में फंसी थी। उस रुद्राक्ष की माला को वह युवक कुछ नफरत से देखने लगा। तभी उस दुकान वाले ने उससे कहा, चलो जल्दी, क्या देख रहे हो? उनकी आवाज़ सुनकर उस युवक की तंद्रा भंग हुई और वह सीधे ड्राइविंग सीट में बैठ गया। बहुत जल्दी वो दोनों रिहान को लेकर उस इलाके के एकमात्र साधारण सरकारी अस्पताल में पहुंचे। वह वहां का पुराना अस्पताल था। बाकी के सभी अस्पताल यहाँ से दूर शहर में थे, जहाँ तक पहुँचने में करीबन 1 घंटे लग जाते। इसलिए उस दुकान वाले ने समझदारी दिखाते हुए पहले यहाँ इलाज करवाना बेहतर समझा। उन लोगों ने भी रिहान को देखकर कहा कि इनकी हालत बेहद नाजुक है, इन्हें बड़े अस्पताल ले जाइए, हम अभी के लिए मलहम पट्टी कर देते हैं जिससे कि खून बहना रुक जाएगा। वहाँ से मलहम पट्टी करवाकर वो दोनों रिहान को लेकर सीधे शहर के अस्पताल पहुँचे, जहाँ उसकी हालत देखकर तत्काल उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। रिहान के सर में करीबन 15 टाँके आए। उसके बाद उसे एडमिट कर लिया गया। वह अभी भी बेहोश था। उस युवक ने वह रुद्राक्ष की माला अब अपने दोनों हाथ में ले रखी थी। वह उस दुकान वाले से बोला, अंकल, आप यहीं इस बेंच पे कुछ देर आराम से सो जाइए, मैं उसके पास बैठा हूँ। दुकानदार ने भी उसका अभिवादन करते हुए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम उन्हें रुद्र बतलाया। जब दुकानदार ने सरनेम पूछा तो उसने कुछ कड़वाहट से कहा, नहीं, मुझे किसी सरनेम की ज़रूरत नहीं है, आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। अब रुद्र सीधे रिहान के बिस्तर के पास बैठ गया और सोचने लगा कि यह कौन है और इस रुद्राक्ष की माला ने इसकी जान बचा ली। मतलब यह कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर यह मेरी तरह ही तंत्र साधना से पुनर्जीवित मनुष्य ही होगा। बस एक बार इसे होश आ जाए तो कई सारे सवाल इससे पूछूंगा। यही सोचते हुए वह भी अब पास रखी एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में आगे क्या होगा, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।